गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मजे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त निधि असीजा आज की इस सेशन में आपका वेलकम करती हूँ। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि नाम निधि असीजा है। ईडी टाइटल पे हूँ, एक हाउस वाइफ से बिजनेस वुमन बन गई हूँ। तो जितनी भी यहाँ पे आज हाउस वाइफ हैं, आज वो ठान लीजिए कि अब हमें बिजनेस वुमन बन के रहना है। बट उसके लिए करना क्या होगा? कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि किसी और को बताने से पहले ना हम लोगों के माइंड में खुद भी आता है। कुछ लोग होते हैं, उनके माइंड में खुद भी आता है क्या कि प्रोडक्ट कहीं महंगे तो नहीं है, प्रोडक्ट जो है हमारे पॉकेट फ्रेंडली है भी कि नहीं है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। अब सबसे बोलूंगी कि अपने अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी अपने साथ में रखिए, क्योंकि जो चीजें आज मैं बताने जा रही हूँ वो आप मुझे खुद करके दिखाएंगे और आज वो मुझे आप खुद बताएंगे कि प्रोडक्ट हमें कितने सस्ते पड़ रहे हैं और कैसे पड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम खुद ही नहीं करके देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो फटाफट से सभी 1 मिनट के अंदर अपने कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहले कंपनी की प्रोफाइल से। जितने सब अपना कॉपी पेन रेडी करते हैं उतने हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल से अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हमारी कहते हैं ना मिट्टी से जुड़ी हुई है, बहुत ही पुरानी। तकरीबन अगर मैं कहूँ तो आज मोदी केयर को जो है 30 मार्च को पूरे 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ है जो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आईडीएससी की फाउंडर मेंबर है और टॉप 5 में आई है बेस्ट वर्क प्लेस के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो मुझे लगता है आज इस इंडस्ट्री में ना जेंट्स से ज्यादा लेडीज हैं, 70% लेडीज हैं। तो सोचो कि 70% लेडीज जो इसमें काम कर रही हैं उनके लिए बेस्ट वर्क प्लेस है, एक ऐसी जगह जहां हम आराम से अपने घर पे ही बैठ के इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। और जब हमें और अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं और हमें कुछ करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें कभी कभी बाहर भी निकलना पड़ता है। तो कोई बुराई नहीं है अगर कभी हमें अपना बिजनेस करने के लिए बाहर भी जाना पड़े। उसके अलावा ये मोदी केयर जो है मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है। मोदी ग्रुप में आपने मोदी नगर शहर सुना है, जो आज से पहले मतलब 1933 में शुगर मिल्स की वहां शुरुआत हुई थी और वो पहले बेगमाबाद के नाम से जाना जाता था। आज अगर मैं बात करूं तो वो मोदी नगर शहर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा 24/7 के आउटलेट्स हैं दिल्ली में, इतने हैं हम पता नहीं कितनी बार गए होंगे, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं था कि ये भी जो है मोदी ग्रुप का है। उसके अलावा टीवी पे ऐड आती है पान विलास पान मसाला, रेड एंड व्हाइट सिगरेट, 10 स्पोर्ट्स चैनल मैं कहूंगी वो, मोदी धागे, मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी टाइल्स। तो टोटल 65,000 नियर अबाउट 65,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उसी में से एक है मोदी केयर। मोदी केयर क्या देता है हमें? मोदी केयर जो सबसे बड़ी चीज देता है वो देता है आजादी। यहाँ पे देता है हमारा सिंगल प्रोडक्ट। हम कहते हैं, समीर सर क्या कहते हैं, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है आजादी, मैं वो देता हूँ यहाँ पर। अब उस आजादी को लेने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने घर की शॉप चेंज करनी होती है और अपने जानकार जितने भी हमारे साथ में लोग हमसे जुड़े होते हैं उन लोगों की भी हमें शॉप चेंज करानी होती है। और हमें मिलते हैं 5 बेनिफिट। आईडी लगने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पैसे नहीं लगते, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जस्ट उन डॉक्यूमेंट से आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट होने के बाद जब हम शॉपिंग करने लगते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे भाई प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, अब मैं कैसे लूंगी? बाहर से तो मुझे फॉर्चून इतने का मिल रहा था, यहाँ पे मुझे इतने का मिल रहा है। बाहर मुझे शैम्पू इतने का मिल रहा था, यहाँ पे मुझे इतने का मिल रहा है। ठीक है ना? बाहर मुझे ये चीज इतने की मिल रही थी, यहाँ पर इतने की मिल रही है। अब सबसे पहले मैं प्राइस भी नहीं देखती, सबसे पहले मैं कंपेयर करती हूँ क्वालिटी में। आप सोचो कि जो क्वालिटी आप आज तक बाहर से ले रहे थे, क्या वो क्वालिटी सेम यहाँ पर है या उससे बेटर है? ये जब आप यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब हमें जो 5 बेनिफिट मिलते हैं ना, उन 5 बेनिफिट से ही हमें प्रोडक्ट सस्ता पड़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3
बेनिफिट के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगी कि प्रोडक्ट हमें सस्ते कैसे पड़ रहे हैं। अब हम लॉयल्टी करते हैं, लॉयल्टी हमारी कितने की, 2500, 3000, 4000 या ज्यादा से ज्यादा 5000 की लॉयल्टी में हमें फ्री गिफ्ट्स मिल जाते हैं, राइट। तो लॉयल्टी स्टार्ट होती है हमारी 2500 रुपए की। अभी तो जैसे 1500 की, वो अभी कुछ टाइम तक के लिए, मार्च तक, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रही, इसीलिए मैं 2500 या उससे ज्यादा की लॉयल्टी इसमें काउंट करूंगी। तो अब सिंपल सी एक लाइन लिखिए कि अगर हम 1 साल लॉयल्टी करते हैं, पूरे 1 साल अगर हम लॉयल्टी करते हैं, तो टोटल जो हमारा कूपन आता है वो कितने का आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 3000 की लॉयल्टी काउंट करते हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करने में ना थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं 2500 की कहोगे तो 2500 से भी बता सकती हूँ, 3000 की, इसलिए ताकि वो राउंड फिगर हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आप 3000 की लॉयल्टी अगर 12 मंथ तक करते हैं, 6 महीने बाद कितने का सामान मिलेगा, 3000 का एक बारी। 1 साल करने के बाद कितने का मिलेगा, 6000 का, क्योंकि 2 बार हमें कंपनी देती है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, लॉयल्टी का गिफ्ट हमारे पास पूरे 1 साल का कितना हो जाएगा, 9000। आप लिखिए 1 ईयर लॉयल्टी गिफ्ट 9000, ठीक है, सिंपल है। देन हमें मिलता है इसके ऊपर कैशबैक, क्योंकि आज तक घर का सामान लेने से तो हमें कैशबैक नहीं मिला, कुछ भी अकाउंट में कुछ नहीं आया। तो अगर हम 3000 की लॉयल्टी करते हैं, तो लॉयल्टी मतलब जितने के हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें कैसे आता है कैशबैक, नियर अबाउट 50% उसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3000 का 50% क्या हो गया, 1500। अब 1500 पे हम शुरुआत किससे करते हैं, कैशबैक हमें कितने से आना शुरू होता है, 7% से। तो 1500 का अगर हम 7% निकालते हैं तो हो जाएगा 105 रुपए। अब 105 रुपए को अगर आप 12 मंथ से यानी 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके आ जाएंगे टोटल 1260 रुपए। कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं गिफ्ट, एक बेनिफिट हमें गिफ्ट का भी तो मिलता है जो बाहर से नहीं मिल रहा होता। तो हमने 12 मंथ तक जो शॉपिंग की, हर महीने 3000 की, तो हमारी एक स्लैब होती है 3000 पे, हमें कितने का गिफ्ट मिलता है, 300 रुपए का। 12 मंथ तक हमने 300 की शॉपिंग की, कितने हो गए बताओ, 3600। 3600 की हमने शॉपिंग गिफ्ट हमें मिले, ठीक है, कर लिया टोटल। अब 9000 प्लस 3600 एंड प्लस 1260, इनको टोटल कर लो, 13860 रुपए बनेंगे। कितने बने आरती जी, ₹13,860 रुपए। अब आप हिसाब लगाओ, आपने 3000 की लॉयल्टी की थी 12 मंथ तक, तो 12 मंथ तक 3000 की लॉयल्टी मीन्स 36,000 रुपीज की आपकी 1 साल की परचेज हुई थी। 1 साल की परचेज कितने की हुई आपकी, 36,000 की, ठीक है, सिंपल। अब 36,000 की परचेज में से ना आप अपना जो बेनिफिट हमारा हुआ 13,860 रुपीज का, उसको लेस कर दीजिए, क्योंकि बेनिफिट तो हम अपने लेस करेंगे ना। अब हम मॉल से भी जब कुर्ती या कुछ शॉपिंग करके आते हैं, बाय 2 गेट 2 फ्री, तो हम घर आके कैसे एस्टिमेट करते हैं कि मेरे को तो इतने के प्रोडक्ट थे, अब मेरे को ये फ्री मिला, एक प्रोडक्ट मुझे इतने का पड़ गया, ऐसी एस्टिमेट लगाते हैं ना। तो सेम एज अपना बेनिफिट आप लोग लेस कीजिए, लेस करने के बाद आपके पास आएंगे 22,140 रुपए। आयुषी कितने आए हैं, 22,140 या ज्यादा आए हैं, ठीक है। मैम एक बार आप ये रिपीट करेंगी प्लीज, मेरा ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी प्लीज। कहाँ तक आपने नोट डाउन किया है, 9,000, 3600 और 1260, ठीक है के बाद में। हाँ जी, हाँ जी। अब ये टोटल हमारे बेनिफिट थे, इन बेनिफिट्स को हम ऐड करेंगे पहले। तो अगर हम बेनिफिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा 13,860 रुपीज का
टोटल एक साल में जो हमें बेनिफिट्स मिले, हमारी पॉकेट में आया टोटल, ये हमने वो लिखा है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम शॉपिंग की बात करें तो हर महीने हमने 3,000 की शॉपिंग की थी, टोटल 12 मंथ, तो वो हो गए हमारे 36,000 रुपीज। इजिली है, 12 महीने 3,000 रुपए की शॉपिंग, 36,000 हो गए, ठीक है। अब इन 36,000 रुपीज में से हमें जो बेनिफिट मिल रहा था, जो हमारा कैशबैक, लॉयल्टी और गिफ्ट था 13,860 रुपए का, इसको हम माइनस करेंगे। जब हम 36,000 में से 13,860 रुपीज माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,140 रुपीज। आ गया यही आरती, यही आया 22,140। आप खुद कैलकुलेशन करो, देखो एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है, यानी बेनिफिट हमने लेस कर दिए। अब आरती जी आप बताना, 22,140 रुपीज की हमने टोटल शॉपिंग की, इसको हम 12 मंथ में डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए आप मुझे बताइए कितना आएगा। 22,140 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 1845। 1845। हाँ जी, ठीक है, 1845 यानी पर मंथ 1845 रुपए की हमने शॉपिंग की। अब लेकिन शॉपिंग हमने कितने की थी? 3,000 की। 3,000 लेस करना आरती जी उसमें से, 1845 में से 3,000 लेस कीजिए। 11,055 रुपए। हाँ जी, 11,000 1845 में से 3,000 लेस करने हैं। 11,000 नहीं आएगा, 1,100 कुछ आएगा। कितना आया? 1155। अब आप सोचो आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। हमने टोटल मंथ में जो शॉपिंग की थी 12 मंथ्स में 36,000 रुपीज की थी, राइट। अब हमने माइनस किया हमारे बेनिफिट, जो हमें पर्सनल बेनिफिट, कैशबैक का, गिफ्ट का, ठीक है ना, लॉयल्टी में जो हमें 3 महीने का सामान फ्री मिला, उसको हमने अपनी टोटल शॉपिंग में से लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 22,140 रुपीज। यानी एक साल में हमने 22,140 रुपए की शॉपिंग की। अगर हम उसको 12 महीने में डिवाइड करें, 12 महीने क्यों? क्योंकि हमने टोटल 12 महीने में तो ये शॉपिंग की है। अब हमने जब उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1845 रुपीज। यानी अगर हम पर मंथ की शॉपिंग देखें, हमने कितने की 1845 रुपए हमारी पॉकेट में से गए, लेकिन हमने शॉपिंग की कितने की थी? 3,000 की। बेनिफिट कितना मिला हमें? 1,155 रुपए का। अगर आप देखोगे तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिला। अब आप खुद बताओ कि प्रोडक्ट आपको सस्ते पड़े कि महंगे पड़े? 1,155 रुपए आपने हर महीने बचाए हैं, हर महीने। प्रोडक्ट आपने पूरे 3,000 के लिए है, प्रोडक्ट आपने अच्छी क्वालिटी के लिए है, और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि क्वालिटी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी यहां तक, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है, अब हमने 1,155 रुपए पर मंथ बचा लिए। अब आप अपने जिस भी राशन की दुकान से, जिस भी मॉल से, या जिस भी जगह से सामान लेके आते थे, जिस भी जगह से सालों से ला रहे थे, मैं भी ला रही थी मोदी केयर में आने से पहले, ठीक है ना, 5,000 का बिल आई होंगी, 10,000 के बिल आई होंगी, क्या मुझे पर मंथ था या उससे कम कुछ भी बच रहा था? नहीं बच रहा था, क्योंकि जितने हम पैसे का सामान लाते हैं हमें मिलती है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 बेनिफिट बताए, और उनमें से एक बेनिफिट जो था कैश बैक, वो मैंने कितना लिया था? 7%। लेकिन वो 7% से बढ़कर 10, 13, 15, 16 भी पहुंच
है और मैंने 1 साल काउंट किया पूरा, तो आप सोचो 1 साल में क्या मैं सिर्फ 7% पे रहूंगी? नहीं, 10 पे भी तो पहुंचूंगी। क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो मेरी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? और ज्यादा हो जाएंगी। तो हो सकता है मैं पर मंथ 1500 रुपए बचा रही हूँ, यानी मुझे तकरीबन 50% ऑफ पड़ जाते हैं। 50% ऑफ पड़ना, क्या लगता है आपको? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑफ पड़ रहे हैं हम लोगों को, और साथ में हमें एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। आपको प्रोसीजर बताया, कहीं कुछ डाउट है किसी को तो आप मुझे बता सकते हो। अभी मैंने इसको ना ऑन एमआरपी जो हमारा डिस्काउंट होता है, आप लोग नोटिस कर रहे होगे मैंने ऑन एमआरपी डिस्काउंट नहीं बताया। अगर मैंने 3000 पर मंथ का सामान लिया है, अगर मैं एमआरपी की बात करूं, तकरीबन 300 रुपए का सामान होगा जो मुझे आफ्टर डिस्काउंट 3000 रुपए का मिल रहा होगा। तो अगर मैं ऑन एमआरपी देखूंगी तो प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे कि नहीं? लेकिन हमने डिस्काउंट वाला जो पार्ट था, जो हमें अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है, उसको मैंने काउंट नहीं। बाहर भी हमें कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, इतना ज्यादा नहीं मिलता, बट कुछ परसेंट कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोग ऑन एमआरपी भी लेके आते हैं। तो हमने डिस्काउंट वाला पार्ट का, इसमें सिर्फ 3 हमने बेनिफिट अपने काउंट किए, कैशबैक, गिफ्ट और लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी करते हैं तो आप सोचो कि आपको प्रोडक्ट कितने सस्ते पड़ रहे हैं, आधे प्राइस में पड़ रहे हैं, तकरीबन आधे प्राइस में। तो अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लॉयल्टी करोगे, आप बेनिफिट उठाओगे उसका, तभी आपके हमें कैसे इससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि लॉयल्टी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचो, मान क्या 1500 या 3000 में आ जाता है? नहीं आता, उससे ज्यादा का आता है ना? तो अगर हम ये बेनिफिट उठाएंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट 50% ऑफ पे मिल रहे हैं, और मेरा मानना है सबसे बड़ी चीज हमें ये पता चलेगी कि प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी कितनी अच्छी है, राइट? क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बता पाएंगे कि प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। अगर मैंने राइस ब्राइन ऑयल यूज नहीं किया तो मैं कैसे बताऊंगी कि बिल्कुल कम ऑयल में खाना बन जाता है, मुझे सांस नहीं चढ़ता, मेरे घुटनों में पेन नहीं होती? मैं कैसे बताऊंगी राइस ब्राइन ऑयल इतना अच्छा है? जब तक मैं उसमें खाना नहीं बनाऊंगी, तलूंगी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ये तो ऑयल काला नहीं पड़ता। मैं ऐसी किसी का सुन के बस बता रही थी, किसी ने आपको मुंह पे कह दिया ना, अरे नहीं राइस ब्राइन ऑयल तो काला पड़ता है तलने के बाद, आप तो मुझे ऐसे ही कह रही थी, मैं डाउट में आ जाऊंगी, कहीं सच में काला तो नहीं पड़ता, मैंने तो यूज किया नहीं है। तो अब यूज कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसमें बना भी लिया, 2 बार 3 बार तल लिया खाने को, और दिखा कि वैसे का वैसे ही राइस ब्राइन ऑयल है, तो मुझे कोई बताए तो सही, मुझे कोई कहे कि नहीं काला पड़ जाता है, तो मैं उसको खुद आंसर करने वाली हूँ कि नहीं काला पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद उसको यूज किया प्रोडक्ट को, मुझे उसकी क्वालिटी पता चल गई है, तभी मैं किसी को इजीली बता सकती हूँ। जैसे हमें आते हैं ना चैलेंजेस आते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो वो रीजन क्या होता है आंसर ना देने का? क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया होता। तो जब तक आप वो प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। और जब आप प्रोडक्ट यूज करने लग जाओगे तो इजीली जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उनको इजीली आप हैंडल कर लोगे, इजीली उनका रिप्लाई दे दोगे। हमने देखो बहस नहीं करनी होती। सबसे अच्छी बात क्या होगी? जब आप पूरी बात सामने वाले की सुनोगे ना। मैंने बोल दिया राइस ब्राइन ऑयल अच्छा नहीं है, सुनते ही भाई मेरा तो दिमाग गर्म हो गया, मैं तो फटाफट रिप्लाई करने में लग गई। नहीं, पहले आप सामने वाले की पूरी बात सुनो। हमें भी बुरा लगता है कोई जब हमें कहता है ना ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अब हमने यूज किया हुआ है, अब अंदर से तो हो रहा है रिप्लाई दे, लेकिन पहले क्या होता है कि पहले उसकी पूरी बात सुने, समझे कि वो बोल क्या रहा है। जब हमें पूरी बात बताता है, हमें समझ आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई देते हैं, और तभी हम उसको काम होके अच्छे से जब पूरी डिटेल में चीजें बता देते हैं, तो उसका रिप्लाई क्या होता है? आप ठीक कह रहे हो, मैंने तो ऐसे प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, मैंने तो एक ही बार किया था, या मैंने किया ही नहीं था, मुझे तो किसी ने कहा था तो मैंने वही क्वेश्चन आपको कर दिया।
ठीक है। तो इन चीजों को आपने पूरी तरीके से देखा, सुना, समझा। आई होप आप सब लोगों का क्वेश्चन जो था कि प्रोडक्ट महंगे कैसे होते हैं, कैसे पड़ते हैं महंगे, लोग बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट महंगे है लेकिन अब हमें सस्ते कैसे पड़ते हैं हमें बताना आ गया। अब इस चीज को आपने पूरे तरीके से अच्छे से घर पे खुद करके देखना है। अभी तो मैंने आपको बताया, मैं आपको अपनी डायरी में दिखाती हूँ, आपको मेरी डायरी में इजीली पता चलेगा। शो हो रहा है मेरी डायरी में, ये मैंने पूरा 6 मंथ का बनाया हुआ है लॉयल्टी का, 1 ईयर का, ठीक है ना। ये मैंने एमआरपी भी इसमें काउंट किया था। फर्स्ट जो ये लाइन आ रही है एमआरपी की ही आ रही है। तो मुझे क्या पता अब कौन सा करना है? म्यूट कर लीजिए आप जिसकी भी यहाँ से वॉइस आ रही है प्लीज। सेकेंड बेनिफिट, हमें अप टू 20% जब डिस्काउंट पड़ता है, यानी मैंने 3000 का सामान लिया ये पूरा, ठीक है। उसके बाद मुझे 7 से 22% कैशबैक भी, ये 22% मैंने पहले का लिखा है, 7 से 16% कैशबैक भी आता है। तो हमारे पॉइंट्स के ऊपर मुझे 7% जो कैशबैक आया वो 105 रुपए रोज, मतलब हर महीने के। और जो मुझे 3000 पे गिफ्ट मिला ये। देन मैंने 1 ईयर की लॉयल्टी लिखी यहाँ पर, अपने गिफ्ट लिखे, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अपना कैशबैक लिखा। तो 13,860 रुपए मुझे ये पड़ गए। और जब मैंने टोटल शॉपिंग देखी वो की थी 36,000 की, यहाँ पर भी है, ठीक है। और माइनस किया जब मैंने 13,860 को तो 22,140। अगर मैं ऑन एमआरपी देखूं ना, मैंने 3600 का जब सामान लिया था तो कितने का पड़ा वो मुझे, टोटल था 43,200। लेकिन जब मैंने 22,140 किया तो यहाँ पर देखिए मुझे कितने का पड़ेगा अगर मैं इसको लेस करूंगी। और अभी मैंने वही बात बोली है कि कैशबैक मैंने 7% लिए है, 10% नहीं काउंट किया। तो हमारे पास 5 मिनट में करूँ? हाँ ठीक है, तो मैडम के साथ ही लगी रहे टाइम। नेहा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये लेस करके देखा, मेरे पास क्या है, ये पूरी देखिए आपके आगे पूरा लिखा हुआ है मैंने, सेम ये चीज। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है लॉयल्टी निकालना। सेम एज आप लोग भी इसी तरीके से अपनी डायरी में बनाइएगा। एक कॉलम, अगर एमआरपी, मैं कहती हूँ एमआरपी आप काउंट ही मत करो, डायरेक्ट आप डिस्काउंट से, ठीक है ना, सॉरी, कैशबैक, गिफ्ट और लॉयल्टी, ये 3 चीजों को काउंट कीजिए। और उसको टोटल हमने जितने की भी शॉपिंग की है, आप इसी तरीके से 6 महीने का भी बना सकते हैं और 12 महीने का तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों बना सकते हैं आप इजीली। तो बस करना ही क्या है, पता चल गया हमें। तो अब किसी को लगेगा कि लॉयल्टी में प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट जो है महंगे पड़ते हैं, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर भी चाहे कोई थोड़ा सा भी डाउट है, हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत बता रही हूँ तो मुझे भी करेक्शन हो जाएगा उस चीज का। कैलकुलेशन हमने सही की, मैंने कोई आपको पागल तो नहीं बनाया ना कि प्रोडक्ट 50% ऑफ कर दी अपने आप अपने स्मार्टनेस से, नहीं, ठीक है। तो यानी सारी चीजें आपके सामने है, आप खुद भी दोबारा कैलकुलेशन करके सेम ऐसे देखिएगा। 6 महीने का भी निकाल सकते हैं और आप 1 साल का भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट सस्ते कैसे पड़ते हैं अब आपको जब पता होगा तो इजीली जब आपको कोई कहेगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं, बट आपको उसको करके देखना पड़ेगा। और आई होप यहाँ पे सभी जितने भी लोग हैं लॉयल्टी करते हैं और ये वाला क्वेश्चन सबके पास आया ही होगा। कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो जब आपको ये करना आ जाएगा ना तो आपने उसको वर्बली नहीं बताना। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, उसी की कॉपी लेना, अपनी कॉपी मत लेना, क्योंकि जब छोड़ के आओगे ना, करके दिखा के आओगे तो वो बाद में पढ़ेगा उस चीज को बार बार कि भाई ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज, बात तो सही करके गई है। समझ रहे हो ना। तो कभी भी किसी के भी साथ मिलते हो और जाते हो, प्लान शेयर करते हो, इस एक चीज को एडिट कर लो अपने प्लान के अंदर, पहले ही उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर देखो कोई लॉयल्टी नहीं करता, ये मैंने बताया था लॉयल्टी के बाद
सिंपल सा आप 1000 का सामान जब ले रहे हो, अगर सिर्फ मैं बोलती हूँ कि मैं 1000 का प्रोडक्ट, देखो ये तो लॉयल्टी से आपको 50% ऑफ पड़ जाते हैं प्रोडक्ट। अगर मैं लॉयल्टी नहीं करती तो भी कहीं ना कहीं, अब जरूरी नहीं है हर कोई लॉयल्टी हर महीने करे, नहीं करता कोई, वन शॉट 3000 का सामान भी ले लेता है। मैं मानती हूँ मैंने 3000 का इस महीने सामान ले लिया, ठीक है, 3000 पे मुझे 300 रुपए का गिफ्ट मिल गया, कितने हो गए आरती जी आप बताओ अनम्यूट करके अपने आप को? 3000 पे 300 का तो मुझे गिफ्ट मिल गया ना, कितने हो गए? 2700। 2700, ठीक है। अब उस पे मुझे कैशबैक भी मिलेगा ना, 105 रुपए मुझे कैशबैक भी मिल गए। आप पूरे 100 रुपीज लेस करो, 2600। हाँ 2600। अब मैंने 5 रुपए तो इसमें भी लेस कर दिए, और अभी मैंने गिफ्ट में भी कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि इस बार अगर मैं गिफ्ट देखूं मैं 2 मिल रहे हैं, और ज्यादातर लोगों को मल्टीविटामिन मिला है 350 रुपए का। तो मैं अगर 55 रुपए वो भी लेस करती हूँ तो 2550 रुपए का मुझे सामान पड़ा, जो मेरे को मैंने दिए कितने थे? 3000 रुपए। तब भी मेरे 450 रुपए बच गए, तो बेनिफिट तो मुझे तब भी मिला कि नहीं मिला? और अगर मैं देखूं कि वो एमआरपी पे कितना था, तो एमआरपी पे 3500 या 3600 रुपए का सामान होगा वो, तब भी मुझे 900 रुपए मेरे बच गए, बचे कि नहीं बचे? अगर मैं मान लो 2000 का भी सामान लेती हूँ तो मुझे 200 रुपए का गिफ्ट मिल गया, 84 रुपीज तकरीबन मुझे कैशबैक भी आ गया, तो भी मैं नुकसान में नहीं हूँ, बेनिफिट तो मुझे तब भी मिल रहा है। और अभी यहाँ पर मैंने डिस्काउंट काउंट नहीं किया, जो मैंने 2000 का सामान लिया तकरीबन वो भी 2400-2500 रुपए का या 2600 रुपए का होगा सामान, है ना। अभी मैंने लॉयल्टी नहीं की तो भी मुझे उसके हिसाब से 300, 400 या 500 रुपए जितने भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग, जितने भी एमआरपी या सॉरी डीपी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मुझे तब भी बेनिफिट मिल रहा है। मिल गया? कोई डाउट है यहाँ पे तो भी पूछ सकते हो। नहीं, 1000 रुपए का भी कोई लेता है तो 1000 रुपए के प्रोडक्ट जो होंगे तकरीबन 1100 या 1200 रुपए के होंगे, मुझे 1000 रुपए के मिले, उस पे मुझे 100 रुपए का गिफ्ट मिल गया, और 34 रुपीज मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे, 535 रुपए मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे, तो तब भी मुझे प्रोडक्ट सस्ते पड़े, ठीक है। लॉयल्टी करते हैं तो हमें आधे रेट पे प्रोडक्ट पड़ते हैं, इसका हमें ये बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम सबको गाइड करते हैं कि आप लॉयल्टी कीजिए, क्योंकि लॉयल्टी करने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हमारी पूरी लिस्ट बन जाती है और हम किसी को भी इसका बेनिफिट बता सकते हैं। किसी और का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी ओवर होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तो हम मीटिंग को फिर यहीं पे लॉग आउट करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। और अब आप इजीली जब आपसे कोई पूछेगा कि लॉयल्टी के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप इजीली किसी को भी बता सकते हो। आई होप अच्छे से समझ आ गया। बट ये कैलकुलेशन जो भी मैंने आपको बताई है ये आपको करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों से करवाई है साथ में, नहीं तो मैं आप लोगों से करवाती नहीं है। आप लोगों से करवाने का मेन रीजन यही था कि आपको आनी चाहिए। अब आप आज खुद बैठ के ये 2 बार 3 बार खुद करके देखिएगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि आप किसी को भी इजीली लॉयल्टी का मेन बेनिफिट, कोई कहता है कि मैं लॉयल्टी क्यों करूं, सिर्फ 6 महीने सामान फ्री मिल रहा है इसीलिए या कुछ और भी, तो आप पूरा बता सकते हो। 50% ऑफ पड़ेंगे प्रोडक्ट आपको अगर आप लॉयल्टी करते हो। तो कोई अगर आपको ये क्वेश्चंस करता है तो उसको अपने तरीके से या जैसे आपको बताएगा उस तरीके से जब आप हैंडल करोगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा और आपकी बातों को समझेगा। और उसकी कॉपी पे करके आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब उसके पास वो कॉपी होगी तो वो आराम से बैठ के ना तसल्ली से, क्योंकि हम जब किसी को बताते हैं ना उस टाइम तो हंजी हंजी होता है, बाद में वो हंजी भूल जाते हैं। तो जब उनके सामने वो चीज होगी, वो प्लान होंगे, वो 5 बेनिफिट होंगे, तो उसके साथ साथ आप वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है, देख सकता है। तो कभी भी किसी को भी बिजनेस प्लान भी आप शेयर करो तो जो हमारे 5 बेनिफिट्स हैं वो उसको नोटबुक में नोट डाउन करके करो, और साथ में फिर उसको ये वाला टेबल भी करा दो।
तो उसको ये भी पता चल गया कि प्रोडक्ट सस्ते कैसे हैं, उसको ये भी पता चल गया कि 5 बेनिफिट कौन से मिलते हैं, तो उनके माइंड में रहेंगे और उन्हीं की कॉपी पे करके आओ ताकि उनके पास रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से काफी नए लोगों को अब जैसे आ रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे जरूर टॉपिक लेके आना चाहिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आएंगे और आई होप आपकी टीम ने लॉयल्टी अपनी कंप्लीट कर लिया। अब जिन लोगों ने लॉयल्टी कंप्लीट नहीं की है उनकी अभी इसी मंथ से लॉयल्टी स्टार्ट करवाइए। आपको अब पता चल गया, अब आप उन लोगों को बताइए कि कैसे आपको प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे हैं ताकि वो भी इस बेनिफिट को उठा सकें। रीपरचेज तो देखो चला गया है, इस मंथ तो चलो नहीं आपको मिलेंगे प्रोडक्ट फ्री, बट कोई बात नहीं, आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, बट अभी और भी कई सारी चीजें आई हुई हैं ऑफर में, उनको इंक्लूड कीजिए अपनी लॉयल्टी में और उसका फायदा उठाइए। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल।